नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। बिहार में बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी में टूट का बड़ा दावा किया है। भूपेंद्र यादव ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट का बड़ा दावा किया। बिहार प्रभारी ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि खरमास के बाद पार्टी को टूटने से बचा सकते हो तो बचा लो। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने यह भी क्लियर कर दिया कि एनडीए सरकार 5 साल तक चलेगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि दरअसल लगातार आरजेडी की तरफ से सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यही नहीं, मीडिया के सामने आकर लगातार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द एनडीए की सरकार गिरने वाली है। 6 महीने से भी कम ये सरकार चलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे आने वाले 6 महीनों में और लगातार इसका वो दावा कर रहे थे, पूरा ताल ठोक कर। और अब भूपेंद्र यादव की तरफ से चुनौती दी गई है तेजस्वी यादव को कि टूटने वाली आरजेडी है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर रहे हैं। पार्टियों ने राजनीति के लोकतंत्र को परिवारों का बंधन बना दिया है। जिन्होंने बिहार के विकास और कानून के रास्ते में वापस से लाल सलाम वालों को ला करके बिहार में वर्ग संघर्ष की राजनीति को आगे बढ़ाने के बीज बोए हैं, जिन्होंने कभी भी अपने भ्रष्टाचार, अपने कुशासन पर जनता के सामने माफी नहीं मांगी है, उनके लिए आने वाला समय भी कोई बिहार में उनके जन समर्थन का आने वाला नहीं। आज तो मैं बिहार की सरकार को बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से किए गए जो वादे थे, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में उसको करके सुशासन के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर के जिस प्रकार से सेशन को उन्होंने बुलाया है, ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी को बचा सके तो बचा ले, आरजेडी को बर्बाद कर देंगे। ये गिदड़ भपकी से आरजेडी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। ये हमारी खुली चुनौती है आरजेडी की, और ज्यादा अगर भाजपा छटपट करेगी तो खरमास में ही खेल करके भाजपा को तहस नहस कर देगी आरजेडी। भूपेंद्र यादव जी बिहार में आके भुतला गए हैं। वो आरजेडी के तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको सरकार बनाने की बेचैनी है। वो नीतीश कुमार को पद से हटा के भारतीय जनता पार्टी के लोग को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। अब नीतीश जी को देखना है कि भूपेंद्र जी को सफल होने देते हैं कि असफल होने देते हैं, लेकिन महागठबंधन का एक एमएलए टूटने वाला नहीं है। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत सरकार चल रही है। विपक्ष के लोग, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कितनी भी कोशिशें कर लें, ये सरकार अस्थिर नहीं होगी। अस्थिर सरकार है। नीतीश जी का कुशल नेतृत्व जैसे प्रदान है, इसीलिए पूरे 5 साल तक ये सरकार चलेगी। और बिहार के विकास के लिए भी जरूरी है कि एक अस्थिर और अस्थायी सरकार हो। और निश्चित रूप से बिहार में जितने वादे एनडीए की सरकार ने किया था चुनाव से पहले, उस सारे वादे जो है आने वाले 5 सालों में सरकार पूरा करके दिखाएगी। खरमास बीतने दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल का हाल जो है, वो जो लंका का हुआ था वही होने वाला है। परिवारवाद के चलते उस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता बहुत ही आपस में उनके मानसिक संतुलन जो है वो उस पार्टी के कलह और कलेश के चलते आपस में बिखरा हुआ है। खरमास के बाद वो उनके कार्यकर्ता जगह की तलाश करेंगे। हमारा गठबंधन तोड़ता फोड़ता नहीं है, लेकिन जो स्थिति है उन लोगों की कि बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, हर वक्त सरकार को गिराने की बात कह रहे हैं, तो उनकी जो व्यथा है वो समझ में आ रही है।
तो ये पता चलता है यहाँ पर कि जो व्यथा है उसके तहत उनकी जो स्थिति होने वाली है, जो उनकी बेकार की महत्वाकांक्षा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है, ये कोई गलत बात नहीं है, सही बात है कि खरमास के बाद इनकी जो लालसा है बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है। जी हाँ, तो पूरी उथल पुथल फिलहाल लालसा के चक्कर में आप देख रहे होंगे मची हुई है बिहार में, जहां पर कोई कहता है कि आपकी पार्टी टूट जाएगी तो कोई कहता है आपकी पार्टी टूट जाएगी, कोई कहता है आप अपनी पार्टी को बचाओ तो कोई कहता है आप अपनी पार्टी को बचाए। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, चलेंगे उनके पास और जानेंगे उनसे इस बदलते हुए पल पल के समीकरण के बारे में समझेंगे। आशुतोष, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले आरजेडी कह रही थी जेडीयू को कि बचा सकते हो तो बचा लो, बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, आपके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत जल्द टूटने वाली है, बचा सकते हो तो बचा लो। देखिए, इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं जी। और भूपेंद्र यादव को मैंने आज तक हल्की बातें करते नहीं सुना है। भूपेंद्र यादव गंभीर नेता हैं और वो जो भी बात बोलते हैं काफ़ी सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है तो ये अचानक यकीन नहीं होता है कि वाकई 75 विधायकों वाली पार्टी क्या टूट जाएगी। तो भूपेंद्र यादव ने ये चेतावनी दी है तेजस्वी यादव को। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई खरमास के बाद बहुत कुछ होगा, और इसके साथ ही एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या बीजेपी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार भी इन्हीं वजहों से रुका हुआ है? तो ये दो सवाल जो हैं ये बहुत ही गंभीर है, खासतौर से अभी बिहार की सियासत में मौजूद हो गए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है खरमास के बाद। हालांकि दावे अपने अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, आरजेडी भी दावा कर रही है, भूपेंद्र यादव ने दावा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस में सेंधमारी कर पाता है। बिल्कुल आशुतोष, ये बात बिल्कुल सही है कि खरमास का इंतजार तो पूरी जनता को होगा, हम सबको है कि आखिरकार खरमास के बाद क्या होता है, और इन राजनीतिक पार्टियों को भी होगा कि आखिरकार कहाँ पे क्या खिस सकता है। लेकिन इस बीच क्या हम ये मान के चले कि जो लगातार धमकी की राजनीति चल रही है, जहां पर एक पार्टी दूसरे को धमकी देती है, दूसरी पार्टी इनको धमकी देती है, ये अपने आप में मनोबल बढ़ाने के लिए है ताकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका उत्साह बना रहे? देखिए, अगर अंदर खाने अगर देखा जाए तो कोई भी दल कंफर्टेबल नहीं है और यही वजह है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और अगर कहें कि अगर बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो सभी दल ये चाह रहे हैं कि वो मजबूत स्थिति में आए। और मजबूत स्थिति कैसे आएगी? दलों की बात करें या फिर उनके विधायकों की संख्या की बात करें तो किसी भी तीनों बड़ी पार्टियों में सेंधमारी करना या तोड़ पाना विधायकों को इतना आसान नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ये ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी सेंधमारियाँ की हैं। दूसरे राज्यों की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ने सबको हिला कर रख दिया है। तो क्या वाकई वो परिस्थिति बिहार में भी आने वाली है? क्या बिहार में भी बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा गेम प्लान कर रही है? हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि भूपेंद्र यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है तो स्वाभाविक तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वाकई बीजेपी कुछ करने वाली है या बीजेपी क्या कर सकती है, वो सब देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, लगातार ये कहा भी जा रहा था कि आरजेडी की तरफ से जो इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो उस पर बीजेपी क्यों साइलेंट है, उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आएंगी। और अब बीजेपी की प्रतिक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष। और अब बात राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद ने कहा है कि अगर उनके वश में होता तो विधानमंडल भवन पर ट्रंप समर्थकों की तरह ही उत्पात मचाते। सुशील मोदी ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि यदि उनके वश में होता तो ईवीएम से लालू का जिन्न ना निकलने पर वे लाठी में तेल पिलाने वाले अपने समर्थकों को उकसाकर ट्रंप के समान विधानमंडल भवन पर उत्पात मचा सकते थे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का जिन्न निकलता तो आरजेडी के लोग लाठी में तेल पिलाकर विधानसभा घेर लेते ट्रंप की तरह। अरे बिहार की जनता ने तो बदलाव और परिवर्तन के लिए अपना फैसला सुना दिया, इसलिए आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में है। हमारे पास तो एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में लैपटॉप है।
बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए आज सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी है। सुशील मोदी जी के जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र कौन थे? कहते थे कि ट्रंप हमारे मित्र हैं। ट्रंप के प्रणाम करने के चक्कर में, चाहे नमस्ते ट्रंप के चक्कर में तो कोरोना फैला दिए, तो नमस्ते ट्रंप का हाल तो जनता ने कर दिया, नमस्ते ट्रंप भी बेचैन हो गए। अब वही हाल उनके आका का हिंदुस्तान में 2024 में होगा। बाप बाप करके भागेंगे। बिहार की जनता काफी समझदार और सजग भी है। एक जमाना था जब लालू जी क्या क्या बोलते थे, सवर्णों के बारे में भी हम लोगों को याद है वो क्या कहा करते थे। इसीलिए अब वो जमाना नहीं रहा। बिहार की जनता, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, विकास की बात करते हैं। वो चाहते हैं बिहार में विकास हो, रोजगार सृजन पे काम हो, एक स्थिर सरकार रहे, एक सुशासन वाली सरकार रहे। और मुझे लगता है यह एनडीए की सरकार कुशल नेतृत्व जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को प्रदान कर रही है और बिहार विकास के रास्ते पे चल चुका है। आने वाले 4 साल में, 4.5 साल में आपको विकास का बहार देखने को मिलेगा। आरजेडी की ये संस्कृति रही है, लाठी घुमाने वाली, तेल पिलाने वाली, बूथ लूटने वाली, किसी तरह कब्जा और जिन निकालने वाली। तो उसके आधार पर, जैसा कि आरजेडी के नेताओं ने भी इस चीज को कहा, तो उसके आधार पर तो आदरणीय मोदी जी ने सही ही कहा है कि इस तरह का ये रहता तो ये ट्रंप के तरह करते, अगर जिन नहीं निकलता। तो अब क्यों नहीं जिन निकल रहा है? बात तो सही है, जब से ईवीएम आया है तब से तो जिन नहीं निकल रहा है। राजनीतिक को अपराधीकरण करने का लालू जी भाई चांसलर रहे हैं और आज होटवार से वो राजद को चला रहे हैं। तो वही बात माननीय सुशील मोदी जी ने कहा है कि राजनीति को अपराधकरण करने वाले व्यक्ति जो हैं वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज उनके दल में जाइएगा तो 60% वैसे ही लोग भरे हुए हैं। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुशील मोदी के ट्वीट पर कहा कि सुशील मोदी ने सही कहा है, लोग उस दौर को नहीं भूल सकते जिस वक्त जंगल राज था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव चुनाव जीतते तो ईवीएम अच्छा होता, हार गए तो अब ईवीएम खराब हो गया। सत्ता पक्ष बिहार में पूरे तरीके से सक्रिय हो चुका है। विस्तार से बातचीत करने के लिए जीवेश मिश्रा, बिहार सरकार मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए। जीवेश सर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होती है, खुद भूपेंद्र यादव सभी लोगों से मिलते हैं और विशेष निर्देश भी दिए जा रहे हैं। भूपेंद्र जी हमारे नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है। समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये आमतौर पर हमारे यहाँ समय समय पर होता रहता है। लगातार सुशील मोदी हमलावर हैं विपक्ष पे। उनका कहना है अगर तेजस्वी यादव या राजद का बस चलता तो वो तो ईवीएम से लालू जी का जिन निकाल लेते हैं। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? ये तो पहले भी करते रहे हैं। जब बैलेट पे चुनाव होता था तो क्या क्या करते थे, और आज बैलेट पे जोड़ भी इसी को लेकर के मारते हैं। जब उनका रिजल्ट खराब हो जाए तो ईवीएम पर दोष लगाएंगे, और जब रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो कभी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनका संस्कार अलग तरीके से काम करने का है। वो जोर ज़बरदस्ती से जो काम करने की आदत रही है लालू जी की, उसी पर माननीय सुशील मोदी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। तो खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना हर कोई जता रहा, उम्मीद हमें भी है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की, जो नालंदा में जेडीयू नेता ठाकुर श्याम नंदन सिंह के श्राद्ध क्रम में